मिस्ट्री एंड फैक्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे तब अंग्रेज समझते थे कि हम भारतीय कुछ भी नहीं कर सकते और हमारा ये देश अंग्रेज ही चला रहे हैं। लेकिन अभी हमारी आजादी के कुछ 70 साल ही हुए हैं और हम दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिने जाते हैं और हमारी इकोनॉमी दुनिया की सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज में गिनी जाती है। आज पूरी दुनिया भारत के लोगों की काबिलियत और हमारे इंटेलिजेंस पर भरोसा करती है। आज दुनिया की कई बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भारत के ही हैं। तो चलिए आज मैं आपको 7 ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में बताती हूँ जिनके सीईओ भारत के हैं। नंबर 7, शांतनु नारायण। दोस्तों, अडोबे के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हर पीसी और लैपटॉप में अडोबे के डिजाइन किए हुए सॉफ्टवेयर जरूर होते हैं। साल 2007 में अडोबे ने भारत के शांतनु नारायण को सीईओ नियुक्त किया था। शांतनु नारायण का जन्म हैदराबाद में हुआ था और उन्होंने हैदराबाद की ही ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद वो अमेरिका चले गए थे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले से एमबीए और बॉलिंग ग्रीन स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो से मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपना करियर एप्पल कंपनी से शुरू किया था और फिर साल 1998 में उन्होंने अडोबे को ज्वाइन कर लिया। आपको बिलीव नहीं होगा कि शांतनु नारायण को हर साल $10 लाख की सैलरी मिलती है और आज उनकी नेट वर्थ $1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। नंबर 6, संजय मेहरोत्रा। संजय मेहरोत्रा अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ हैं। माइक्रोन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस बनाती है। संजय मेहरोत्रा का जन्म कानपुर में हुआ था और उन्होंने पिलानी के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में अपनी स्टडीज की थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में भी पढ़ाई की है। आज उनके पास स्टोरेज डिवाइस की फील्ड में 70 से भी ज्यादा प्रोडक्ट के पेटेंट हैं। साल 1998 में उन्होंने सैनडिस्क की स्थापना की थी और साल 2016 तक वो इस कंपनी के सीईओ रहे थे। नंबर 5, अजयपाल सिंह बंगा। अजयपाल सिंह बंगा मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। मास्टर कार्ड यानी कि मास्टर कार्ड इनकॉर्पोरेटेड एक अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। अजयपाल सिंह बंगा का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट में पीजीपी और बाद में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए की डिग्री प्राप्त की थी। अप्रैल 2010 में बंगा को मास्टर कार्ड का सीईओ बनाया गया था। फरवरी 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी और नेगोशिएशन के लिए बनी प्रेसिडेंट एडवाइजरी कमेटी में अजयपाल सिंह बंगा को मेंबर अपॉइंट किया था। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया था। नंबर 4, अरविंद कृष्णा। दोस्तों, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना बड़ा नाम है, इससे आप खासे परिचित होंगे। इस कंपनी की शुरुआत 1911 में हुई थी और आज इनका बिजनेस 170 देशों में फैला हुआ है। भारत के अरविंद कृष्णा इसी साल यानी कि 2020 में IBM के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। साल 1990 में एज एन इंजीनियर IBM को ज्वाइन करते ही उनका सपना था कि वो IBM को वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बनाना चाहते हैं। 2018 में रेड हैट नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी को $3,400 करोड़ में प्राप्त करने में उन्होंने IBM को लीड किया था और ये आज तक का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर कंपनी एक्विजिशन था। अरविंद कृष्णा का जन्म आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में हुआ था और उन्होंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की थी। नंबर 3, निकेश अरोरा। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी आज के समय में हर इंसान और हर कंपनी की जरूरत बन चुकी है।
अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी पालो आल्टो नेटवर्क्स साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में एडवांस फायरवॉल्स और क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। भारत के निकेश अरोरा साल 2018 में इसके CEO चुने गए थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था और उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री प्राप्त की और साल 2004 में गूगल को ज्वाइन कर लिया। पालो आल्टो नेटवर्क्स का CEO बनने से पहले वो गूगल में सीनियर एग्जीक्यूटिव और सॉफ्टबैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नंबर 2, सत्या नडेला। अगर आप कंप्यूटर और लैपटॉप्स की थोड़ी भी नॉलेज रखते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में तो जरूर जानते होंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी और फेमस कंपनी में से एक है और इसके मालिक बिल गेट्स दुनिया की सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं। 4 फरवरी 2014 में भारत के सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट का CEO बनाया गया था। सत्या नारायण नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद उन्होंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मिल्वॉकी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया है। 1996 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से MBA की डिग्री प्राप्त की थी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO चुने जाने से पहले वो माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड एंड इंटरप्राइज ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नडेला की एनुअल बेस सैलरी 1.76 करोड़ डॉलर्स है और उनकी नेट वर्थ 38.7 करोड़ डॉलर्स मानी जाती है। नंबर 1, सुंदर पिचाई। शायद आपको नहीं पता होगा कि गूगल असल में अल्फाबेट INC नाम की एक कंपनी का हिस्सा है। भारत की सुंदर पिचाई साल 2015 में गूगल के CEO चुने गए थे और उसके बाद ही इसे अल्फाबेट INC में एक सेपरेट स्थान मिला था। साल 2019 में सुंदर पिचाई को अल्फाबेट INC का CEO भी चुन लिया गया था। सुंदर पिचाई का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में हुआ था। उनके पिता रघुनाथ पिचाई जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी GEC नाम की एक ब्रिटिश कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करते थे। उन्होंने IIT खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की है और उसके बाद अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मटेरियल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग में मास्टर्स की थी। पिचाई को पेंसिल्वेनिया की वार्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री मिल चुकी है। उन्होंने 2004 में गूगल को ज्वाइन किया था। गूगल में रहते हुए उन्होंने गूगल क्रोम OS, गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल मैप्स जैसे प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर्स के डेवलपमेंट में अहम योगदान दिया है। दोस्तों, भारत में हर बच्चे के पेरेंट्स उसे सरकारी नौकरी करते हुए देखना चाहते हैं और अपनी बेटियों के लिए भी सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सुंदर पिचाई को हर साल 10 करोड़ डॉलर्स की सैलरी दी जाती है और उनकी नेट वर्थ करीब 60 करोड़ डॉलर्स की है। आई डोंट थिंक कि दुनिया में कोई भी सरकारी नौकरी से इतना पैसा कमा सकता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व हो रहा होगा। अगर हाँ, तो इसे एक लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना। जाते जाते हमारे चैनल मिस्ट्री एंड फैक्ट को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।